इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर आपको पता है तो फिर आपको क्या क्या पता होने वाला है। खुश हो जाइए भाई, वेरियस क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बनने वाले हैं यहाँ से। ठीक है बेटा, तो हिंट डालिएगा एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कि बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आपको पता है इसका क्या रोल है हमारी केमिस्ट्री में, पूरी ऑर्गेनिक में इसके रोल है बेटा, इनऑर्गेनिक में रोल है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके गाइस, चलिए ये बेटा आज के लेक्चर का हेडिंग है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, तो बेटा कौन से कैरेक्टर है एलिमेंट के, वो कौन से कैरेक्टर है जिसको कौन डिसाइड करता है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसको डिसाइड करता है तो वो कौन कौन से कैरेक्टर है आज से आपके जहन में एग्जाम तक, कौन सी एग्जाम 11 नहीं 12th नहीं कंपटीशन एग्जाम तक फिट हो जाने चाहिए विदाउट एनी कंफ्यूजन। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट है बेटा नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी। ये पहला कैरेक्टर। सेकंड देखो बेटा मेटालिक कैरेक्टर आईपी डिसाइड करता है। आईपी के क्या एप्लीकेशन है वो मैंने पढ़ा दिया हूं। ठीक है बेटा, किसी एटम का रिड्यूसिंग नेचर, किसी एटम का मेटलिक कैरेक्टर, किसी मेटल की रिएक्टिविटी, मेटल की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ये सब आईपी के क्या चलता है बेटा, इनवर्स चलता है। अब देखिए बेटा नॉन मेटलिक प्रॉपर्टीज ऑफ एनी एलिमेंट, चाहे एस ब्लॉक के हो, डी ब्लॉक के हो, पी ब्लॉक के हो गए गाइस, तो जो नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी है बेटा किसी भी एलिमेंट की, सेकेंड ध्यान दीजिएगा, सेकेंड बेटा रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल के मोस्टली कैरेक्टर्स जो है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही डिसाइड करेगा। ओके, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी, और नंबर थर्ड ठीक है ऑक्सीडेटर प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेटर प्रॉपर्टी। किसी भी एलिमेंट का जो ऑक्सीडेटर प्रॉपर्टी बेटा, ऑक्सीडेटर मीन्स इलेक्ट्रॉन लेने का कैरेक्टर, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इलेक्ट्रॉन लेना जो है वो इलेक्ट्रॉन खींचने से तो स्टार्ट होगा। अगर मैं इलेक्ट्रॉन लेना चाहता हूं तो पहले खींचूंगा, और खींचने का पावर क्या है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पता है ना। ठीक है, ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी। फोर्थ बेटा और एक कैरेक्टर दूंगा एसिडिटी। ठीक है, ये जो ऑल फोर कैरेक्टर्स है बेटा लिख डालिए आप बिल्कुल, प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑल फोर कैरेक्टर प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, ऑल फोर कैरेक्टर प्रोपोर्शनल टू देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, याद रखिए बेटा। ठीक है, और बेटा जो एक फिफ्थ कैरेक्टर है नेचर ऑफ बॉन्ड, इसे एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। नेचर ऑफ बॉन्ड गाइज, नेचर ऑफ बॉन्ड बेटा दो एलिमेंट के बिटवीन किस टाइप का बॉन्ड होगा, नेचर ऑफ बॉन्ड डिटरमाइंड बाय द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, तो बेटा इतनी सारी चीजों को कौन मेंटेन करेगा बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइड करने वाली है। ओके, तो बेटा सबसे पहला कैरेक्टर देखेंगे बेटा नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी। ओके, ये सीधे सीधे बेटा है क्या, नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी, होज एलिमेंट कॉल्ड नॉन मेटल। कौन से एलिमेंट को आप नॉन मेटल बोलेंगे एक बार सीख लीजिए। वैसे ये बताए बाय द वे, आप किस एलिमेंट को मेटल बोलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके कैटायन बना ले, वो मेटल। जो रैपिडली इलेक्ट्रॉन रिलीज करे, रैपिडली कैटायन बनाए, बेस्ट मेटल। वैसे बेटा जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करे वो नॉन मेटल, और जो रैपिडली रिसीव करे वो बेस्ट नॉन मेटल। तो याद रखना बेटा जो नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी है उसे मैं ऐसे शो कर देता हूं। सपोज दिस एन एलिमेंट, सपोज दिस एन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट ले सकता हूं बेटा, रिसीव इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन को रिसीव करना तो क्या बनाएगा बेटा, एनायन, एन माइनस। सपोज एन एलिमेंट, या एन फॉर नाइट्रोजन भी ले सकते हैं, लेकिन एन कोई एक एलिमेंट लिया हूं मैं। सपोज एन एलिमेंट रिसीव इलेक्ट्रॉन। ओके बेटा, अब रिसीव करने का जो स्टार्टिंग हुआ, रिसीव करने का जो शुरुआत होगी वो इलेक्ट्रॉन को एट्रैक्ट करने से होगी, और इलेक्ट्रॉन को एट्रैक्ट करने का पावर क्या है बेटा, कौन डिसाइड करेगा इलेक्ट्रॉन को एट्रैक्ट करने का पावर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कौन डिसाइड करेगा, साइज। ठीक है, तो याद रखना बेटा इन दिस रिएक्शन
एन एलिमेंट या ए एलिमेंट, कोई भी ले लो यार, ए एलिमेंट कन्वर्ट इनटू ए माइनस बाय रिसीविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? तो बेटा ए इज नॉन मेटल, ए बेटा यहाँ नॉन मेटल है। वाई? बिकॉज रिसीव इलेक्ट्रॉन। और रिसीव कब अच्छा करेगा, कब रैपिडली रिसीव करेगा? जब उस इलेक्ट्रॉन को रैपिडली अट्रैक्ट करेगा। रैपिडली अट्रैक्ट को कब करेगा? जब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो बेटा ये रिएक्शन बेटा ए एलिमेंट के नॉन मेटलिक कैरेक्टर को शो करता है। वाई ए एलिमेंट इज नॉन मेटल बोलो? बिकॉज रिसीव इलेक्ट्रॉन फॉर्म एनायन। और इलेक्ट्रॉन रिसीव करने का जो इनिशिएशन है वो पावर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट होगा। इलेक्ट्रॉन को जितना रैपिडली खींचेगा उतना जल्दी रखेगा। ठीक है, ओके गाइस। तो ये बेटा और लिख दीजिएगा यहां नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी, जल्दी फटाफट हर कैरेक्टर को जल्दी जल्दी बेटा, प्रॉपर्टी नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखिए बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट कंटिन्यूसली इंक्रीज। कहां तक इंक्रीज बेटा? हेलोजन ग्रुप तक। टॉप टू बॉटम डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज एज साइज एंड लेफ्ट टू राइट आल्सो डिक्रीज। तो बेटा याद रखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है, एक फ्लो चार्ट है इन द पीरियोडिक टेबल। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट स्टेट टिल हेलोजन ग्रुप लगातार बढ़ रही है। इसका मतलब नॉन मेटलिक कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के प्रोपोर्शनल, तो ये भी लगातार बढ़ेगा। मीन्स एनायन बनाने का कैरेक्टर या फॉरेन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके एनायन बनाने का कैरेक्टर लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक बढ़ेगा। तो इसका मतलब बेटा अगर पीरियोडिक टेबल में मैं किसकी बात करूं, नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी एनएमपी, नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी की बात करूं बेटा, एनएमपी में शॉर्ट फॉर्म में नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी सीधे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्या है बेटा? प्रोपोर्शनल। तो नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी बेटा लेफ्ट टू राइट कंटिन्यूसली इंक्रीज, टॉप टू बॉटम डिक्रीज और डायगनली आल्सो डिक्रीज। क्योंकि डायगनली बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो बेटा अगर मैं कहीं से भी कोई भी एलिमेंट उठा लूं, जैसे बेटा लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, ठीक है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, दिस फ्लोरीन, तो बेटा लेफ्ट टू राइट कंटिन्यूसली नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा बेटा। नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होगा। आ रहा है समझ में? कहीं से बेटा। और इसके रिवर्स क्या चलेंगे बेटा? मेटेलिक प्रॉपर्टी। नॉन मेटलिक का जो एंटागोनिस्टिक कैरेक्टर है वो मेटलिक प्रॉपर्टी है। तो चलो कुछ ऑर्डर लिख डाले, किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा? नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं। ओके गाइस, इज दैट क्लियर? ठीक है, कहीं भी आ जाओ बेटा। ये तो लेफ्ट टू राइट का ऑर्डर हुआ। जैसे बेटा यहीं से ऑर्डर उठा लूँ मैं, ठीक है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, ठीक है बेटा, ध्यान दो इधर, सल्फर है, ठीक है, क्लोरीन है। तो बेटा नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेस, नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी एनएमपी इंक्रीज। ठीक है, टॉप टू बॉटम के ऑर्डर उठा लो बेटा, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो बेटा टॉप टू बॉटम साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। तो जो टॉप वाले टॉप पोजीशन एलिमेंट होंगे इनमें नॉन मेटलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, और जो बिलो पोजीशन एलिमेंट होंगे इसमें नॉन मेटलिक कैरेक्टर कम होगा या मेटलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। ओके गाइस, तो बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये बेटा टॉप टू बॉटम इस ग्रुप से ऑक्सीजन ग्रुप, नाइट्रोजन ग्रुप, कार्बन ग्रुप, बोरान ग्रुप, कहीं से भी आप ऑर्डर उठा सकते हो, क्योंकि बेटा मोस्टली नॉन मेटल तो पी ब्लॉक में ही है। ठीक है, तो बेटा यहाँ एनएमपी नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी, बॉटम टू टॉप क्या होगा बेटा? इंक्रीज, या टॉप टू बॉटम क्या होगा? डिक्रीज। चलो ये नॉन मेटलिक कैरेक्टर को छाप लीजिए। सिर्फ इतना लिखना है आपको कि नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, देयरफॉर इन पीरियोडिक टेबल टॉप टू बॉटम नॉन मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज एंड लेफ्ट टू राइट नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज। और जिस डायरेक्शन में नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा मेटलिक कैरेक्टर को डिक्रीज कर दी। सिंपल से क्वेश्चन है। और डायगनली भी क्या करना है बेटा? डिक्रीज करना है। ओके, अब चलो बेटा एक क्वेश्चन बना लेते हैं हम लोग। चलिए इसे छाप लीजिएगा आप। चलो बेटा उतार लीजिए, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। चलो चलो एक दो एमसीक्यूज कर सकते हैं नॉन मेटलिक कैरेक्टर से रिलेटेड। चलो ऑर्डर उतार लीजिए भाई प्लीज, स्माइलिंग के साथ। ठीक है बेटा, चलिए अब बेटा एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन लिखिएगा एक, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट नॉन मेटल,
बेटा बेस्ट नॉन मेटल, तो 4 ऑप्शन दे दिया बेटा आपको, नाइट्रोजन, सेकेंड फास्फोरस, थर्ड ऑक्सीजन, थर्ड बेटा ऑक्सीजन, फोर्थ सल्फर। तो ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। तो देख लीजिए पोजीशन देख लीजिएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, पोजीशन देख लीजिए लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, तो नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज, टॉप टू बॉटम डिक्रीज, ठीक है। तो बेटा ये 4 एलिमेंट आपको दे दिया इसने। तो देख लीजिए पोजीशन लेफ्ट टू राइट, नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज, टॉप टू बॉटम डिक्रीज, यहाँ भी टॉप टू बॉटम डिक्रीज। तो मैक्सिमम नॉन मेटलिक कैरेक्टर कौन सा करेगा बेटा, ऑक्सीजन, और मिनिमम कौन सा करेगा बेटा, यस इधर भी फिर इंक्रीज होगी, इधर इंक्रीज होगी, इधर डिक्रीज, तो मिनिमम कौन सा करेगा, फास्फोरस, ठीक है बेटा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट नॉन मेटल, तो आंसर क्या आएगा बेटा, ऑक्सीजन। अब बेटा चलो इन चारों में हम लोग नॉन मेटलिक ऑर्डर बनाना चाहते हैं, तो बेस्ट नॉन मेटल कौन बेटा, ऑक्सीजन, देन सल्फर, देख लीजिए आप अच्छे से, क्योंकि बेटा ऐसे डिक्रीज होगा तो ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन सल्फर, देन फास्फोरस, क्योंकि बेटा डायगोनली क्या होता है, डिक्रीज होता है, डायगोनली डिक्रीज। तो बेस्ट नॉन मेटल ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन लेफ्ट टू राइट फिर इंक्रीज सल्फर, देन फास्फोरस। तो ये इसका सही आंसर आएगा बेटा, ओके। ये अगर इन 4 एलिमेंट में ऑर्डर बनाने बोला है आपको, किसका ऑर्डर बेटा, नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी का ऑर्डर, ओके। चलिए काउंट कर लीजिएगा प्लीज, इज दैट क्लियर, ठीक है। अब सेकंड कैरेक्टर है बेटा, सेकंड कैरेक्टर काउंट करेंगे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी द्वारा डिसाइड होता है, सेकंड कैरेक्टर, ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल, ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल काउंट करेंगे हम। तो बेटा रिएक्टिविटी, तो देखो रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल, बेटा नॉन मेटल जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ध्यान दीजिएगा, नॉन मेटल जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो इलेक्ट्रॉन लेकर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। और कौन रैपिडली इलेक्ट्रॉन लेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन के अगेंस्ट फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, पावर ऑफ एट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन को खींचने का पावर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो नॉन रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल डिपेंड ऑन देयर इलेक्ट्रॉन रिसीविंग पावर, सीधे, या मैं तो बोल दूं बेटा प्रोपोर्शनल टू देयर इलेक्ट्रॉन रिसीविंग पावर। और कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। जो रैपिडली इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो रैपिडली रिसीव करेगा, ओके। अब रिसीव करने के बाद ये देखना है कि वो लूजली बाइंड करता है इलेक्ट्रॉन को या स्ट्रांगली बाइंड करता है। देखो बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एक्चुअल इलेक्ट्रॉन रिसीव करने का पावर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, वो सेकेंड स्टेप है कि आप इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहे हो रैपिडली, लेकिन उसको लूजली बाइंड कर रहे हो या स्ट्रांगली बाइंड कर रहे हो, वो मैटर नहीं है यहाँ। रैपिडली रिसीव करना, और रिसीव करने का कैरेक्टर रैपिडली अट्रैक्ट करने से स्टार्ट होता है, और अट्रैक्ट करेगा कौन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, ना इलेक्ट्रॉन रिसीविंग पावर ना। देयरफॉर रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल, ये लाइन लिख दो बेटा, चलो, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल proportional to their electronegativity, सीधे प्रोपोर्शनल टू देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, याद रखना बेटा। अब बेटा देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट बेटा कंटिन्यूसली इंक्रीज टिल हेलोजन ग्रुप। नोबल गैस तो जात के बाहर है, न लेना न देना, शिवसेना, ओके। रीजन ऑक्टेन कंप्लीट है बेटा, इलेक्ट्रॉन रिसीव करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लिस्ट एक्टिव एलिमेंट्स है बिकॉज डजंट शो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ड्यू टू लार्ज साइज एंड कंप्लीट ऑक्टेन फेज, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज टॉप टू बॉटम, क्या बेटा डिक्रीज। तो इसी डायरेक्शन में रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल डिक्रीज या इंक्रीज होगा बेटा, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बेटा फिर रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल
रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्या है बेटा, प्रोपोर्शनल चलती है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज एंड डायगनली आल्सो डिक्रीज। चलिए ये ओके गाइस, ठीक है, इज दैट क्लियर? चलिए बेटा छाप लीजिए इसे भी अच्छे से, चलो चलो छाप लो, वेरी गुड, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो बेटा अब बोरान है बेटा, कहीं से भी उठा लो, चलो ये खास पी ब्लॉक से क्वेश्चंस मोस्टली रहते हैं, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। पूछ रही है कि इन चारों में हाईली एक्टिव नॉन मेटल कौन सा है, तो जो रैपिडली इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, कौन रैपिडली इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा रे। और किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, जिसका साइज छोटा होगा, जिसमें इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा भैया, ठीक है। तो ये बेटा सीधे सीधे आप गया पाउडर, तो ठीक है, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, इसी डायरेक्शन में रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। बेटा मैंने बात किया हूं रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल, तो बेटा यहां से ऑर्डर तो दे नहीं सकता मैं, ना तो एस ब्लॉक से ऑर्डर लिख सकता हूं, ना तो डी ब्लॉक से, क्योंकि ये तो मेटल्स है ना भाई। और रिएक्टिविटी ऑफ मेटल को कौन डिसाइड कर रहा है बेटा, आईपी। याद रखना मेटल की रिएक्टिविटी लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होती है, क्योंकि आईपी इंक्रीज होता है, लेकिन नॉन मेटल की रिएक्टिविटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है। होश में रहना, अगर 4 ऑप्शन में मेटल दिया है तो लेफ्ट टू राइट रिएक्टिविटी डिक्रीज। मैं इस बात को जरूर काउंट करूंगा, क्योंकि बेटा मेटल्स जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके, और नॉन मेटल जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो इलेक्ट्रॉन रिसीव करके। और मेटल की रिएक्टिविटी को डिसाइड करता है आईपी, और मेटल की रिएक्टिविटी आईपी के इनवर्स होता है। आईपी वाला लेक्चर देख लीजिएगा आप मेरा। और जो नॉन मेटल की रिएक्टिविटी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के प्रोपोर्शनल है, ओके। तो ध्यान देना बेटा, ये रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल, बेटा फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये टॉप टू बॉटम वाली कंडीशन है। ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेल्यूरियम है, ये टॉप टू बॉटम है। तो यहाँ रिएक्टिविटी का ये ऑर्डर आएगा बेटा। हेलोजन ग्रुप में हाईली रिएक्टिव कौन होगा, फ्लोरीन। ऑक्सीजन ग्रुप में हाईली रिएक्टिव कौन होगा, ऑक्सीजन। तो ये बेटा लेफ्ट टू राइट का ऑर्डर है, लेफ्ट टू राइट रिएक्टिविटी इंक्रीज एंड टॉप टू बॉटम डिक्रीज। किसका ऑर्डर है बेटा, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल। तो बेटा ऑक्सीजन ग्रुप में हाईली एक्टिव कौन होगा, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन ग्रुप में हाईली एक्टिव कौन होगा, नाइट्रोजन एलिमेंटल फॉर्म में, ठीक है। यहाँ वैसी कौन होगा बेटा, कार्बन एलिमेंट। अगर नॉन मेटल्स दिया है तो ध्यान दीजिएगा अच्छे से, चलिए छाप लीजिए अच्छे से। तो बेटा ये जो नॉन मेटल्स है, ये जो नॉन मेटल्स है बेटा, ये जो नॉन मेटल ये वाला पूरा पोर्शन, इनकी जो रिएक्टिविटी है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के प्रोपोर्शनल, और मेटल की जो रिएक्टिविटी है वो आईपी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो एक बात जरूर नोट करना बेटा, क्योंकि बहुत से बच्चे यहाँ जल्दबाजी में गलतियां कर देते हैं, उस बात को मैं यहाँ नोट करवा दे रहा हूँ, अच्छे से लिखिए। चलिए छाप लीजिए, ऑर्डर लिख लीजिए, चलो स्क्रीनशॉट ले ले बच्चे। चलिए बेटा ध्यान देना अच्छे से, हो गया। अब एक नोट लिख लीजिएगा बेटा प्लीज, एक नोट करके लिख लीजिएगा बेटा, नोट। द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, मेटल मीन्स एस ब्लॉक एंड डी ब्लॉक की बात कर रहा हूं, और पी ब्लॉक में बेटा एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये टीन और लेड की बात कर रहा हूं। द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज, डीसी डिक्रीज, एंड टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम इंक्रीज, बिकॉज इनवर्स टू, बिकॉज शॉर्टकट में बिकॉज लिखा बेटा, बिकॉज इनवर्स टू आईपी, टोटल आईपी की बात किया था याद करो। बट ध्यान देना, द रिएक्टिविटी ऑफ, बट द रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल, ठीक है बेटा, टॉप टू बॉटम बिल्कुल इनवर्स है, टॉप टू बॉटम नॉन मेटल, वो पी ब्लॉक की बात कर रहा हूं बेटा, टॉप टू बॉटम। यहां रिएक्टिविटी पूछा है पी ब्लॉक में तो टॉप टू बॉटम डिक्रीज, और एस ब्लॉक या डी ब्लॉक में रिएक्टिविटी पूछा है तो टॉप टू बॉटम इंक्रीज। यहां की रिएक्टिविटी को डिसाइड करते बेटा एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, जो मेटल्स है इनकी रिएक्टिविटी को आईपी डिसाइड करता है, और ये आईपी के क्या होता है, इनवर्स, टोटल आईपी की बात कर रहा भाई, ठीक है बेटा। बट द रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल टॉप टू बॉटम डिक्रीज, जबकि बेटा द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल टॉप टू बॉटम क्या है बेटा, इंक्रीज, ये टॉप टू बॉटम क्या है, डिक्रीज, एंड लेफ्ट टू राइट, एंड लेफ्ट टू राइट
इंक्रीजेज कहाँ तक बेटा, हेलोजन ग्रुप तक, ठीक है, बिकॉज इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये लाइन नोट करके जरूर लिखना, ठीक है। अगर 4 ऑप्शन में मेटल दिया है तो टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी को इंक्रीज करना और लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करना। 4 ऑप्शन में नॉन मेटल दिया है तो लेफ्ट टू राइट रिएक्टिविटी इंक्रीज करना और टॉप टू बॉटम डिक्रीज करना। दिमाग में फिट कर ले बच्चे, स्क्रू से कस ले अच्छे से, ठीक है। ओके, चलिए बेटा छाप ले इसे जल्दी। अब बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का थर्ड एप्लीकेशन, ठीक है बेटा। थर्ड एप्लीकेशन है बेटा ऑक्सीडेटर पावर। ऑक्सीडेटर कौन होते हैं बेटा, जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करके इलेक्ट्रॉन लेकर खुद एनायन बनते हैं और दूसरे का ऑक्सीडेशन कर देते हैं। मतलब दूसरा इनके कांटेक्ट में आने पर केटायन में चेंज हो जाता है, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो ऑक्सीडेटर मीन्स सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन रिसीव करने वाले जो एटम, आयन या मॉलिक्यूल, कोई एटम हो, कोई आयन हो या मॉलिक्यूल जो किसी अदर स्पीसीज से क्या ले लेता है बेटा, इलेक्ट्रॉन। ओके, तो उसे आप इत्मीनान से ऑक्सीडेटर बोल दीजिएगा। तो बेटा ऑक्सीडेटर प्रॉपर्टी समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है। इट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन रिसीविंग पावर ऑफ एन एलिमेंट, ओके। और इलेक्ट्रॉन रिसीविंग पावर सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, समझ में रहा है, एलिमेंट। वैसे इलेक्ट्रॉन रिसीविंग पावर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन रिसीव करने की शुरुआत तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने से होगी ना बेटा। जो रैपिडली इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा वो रैपिडली रिसीव करेगा, सिंपल। अब वो लूजली रिसीव करेगा या स्ट्रांगली रिसीव करेगा, वो भी छोटे साइज पे डिपेंड करता है। लेकिन कभी कभी वहाँ भांजी कौन मार देता है, लफड़ा कौन पैदा कर देता है कि वो हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को चेक कर लेना। तो याद रखना बेटा, आप इसलिए कन्फ्यूज मत होना कि सर आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को भी इलेक्ट्रॉन रिसीविंग पावर बोल रहे थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन रिसीव करने का पावर का जो स्टार्टिंग होता है वो किससे होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने के पावर से। रैपिडली अट्रैक्ट करेगा तो रैपिडली रिसीव करेगा। अब रिसीव करने का पावर वो ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ रिसीव कर रहा है या लूजली रिसीव कर रहा है, वो फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला फैक्टर आ जाता है बेटा। सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, जल्दी रैपिडली अगर अट्रैक्ट करेगा तो रैपिडली उसको ग्रहण करेगा, रिसीव करेगा। अब वो लूजली रिसीव करेगा या स्ट्रांगली रिसीव करेगा, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला मैटर है, ठीक है ना, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं बेटा, इट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन रिसीविंग पावर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है बेटा। लेकिन बेटा जो ऑक्सीडेटर कैरेक्टर केवल एलिमेंट का नहीं होता है, एलिमेंट, आयन, मॉलिक्यूल, कोई भी इलेक्ट्रॉन रिसीविंग नेचर, ठीक है, ऑफ एन एलिमेंट, देयरफॉर प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देयरफॉर किसके प्रोपोर्शनल है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो फिर से देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है बेटा, टॉप टू बॉटम इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, टॉप टू बॉटम डिक्रीज, ओके, डायगनली आल्सो डिक्रीज। तो इसी डायरेक्शन में बेटा कौन सा कैरेक्टर इंक्रीज डिक्रीज होगा, ऑक्सीडेटर कैरेक्टर। ऑक्सीडेटर पावर भी इसी डायरेक्शन में चलेगा, ओके। ऑक्सीडेटर पावर भी इसी डायरेक्शन में चलेगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चलेगी। इलेक्ट्रॉन खींचना, जो रैपिडली खींचेगा वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेटर, जो लूजली खींचेगा, डिलेड खींचेगा, जो रैपिडली खींचेगा वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेटर, और जो डिलेड खींचेगा वो वीक ऑक्सीडेटर। तो खींचने का पावर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डिसाइड होता है। खींचेगा अच्छा तो रिसीव भी अच्छा करेगा, जल्दी करेगा। अब रिसीव लूजली करेगा या स्ट्रांगली रिसीव करेगा, वो मेटर है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला, ओके गाइस। तो कुल मिला के बेटा सीधे सीधे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के प्रोपोर्शनल चलेगा, क्या, ऑक्सीडेटर प्रॉपर्टी, ठीक है बेटा। तो बेटा अगर लिथियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ठीक है बेटा, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, ठीक है, सीधे सीधे आप देख लेंगे
कि लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, तो बेटा ऑक्सीडेटर पावर इंक्रीज होगा इसी डायरेक्शन में। और ऑक्सीडेटर पावर का रिवर्स एंटागोनिस्टिक कैरेक्टर या प्रॉपर्टी क्या है बेटा? रिड्यूसिंग नेचर, इसके अगेंस्ट चलेगा, जिसको मैंने आईपी से बताया हूं। लेकिन जो कैरेक्टर जिससे एक्सप्लेन किया था उसी से लगाइए, सटीक आंसर आपको आएंगे। रिड्यूसिंग नेचर इसके या रिड्यूसिंग पावर इसके अगेंस्ट चलेगा ऑक्सीडेटर, तो ये याद रखना बेटा, ठीक है। तो और टॉप टू बॉटम क्या होगा बेटा? डिक्रीज है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। पूछा भाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेटर कौन है, तो फ्लोरीन देन क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन। ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेल्यूरियम है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेटर पूछा तो बेटा ऑक्सीजन, ऑक्सीडेटर कैरेक्टर। इसी डायरेक्शन में क्या इंक्रीज हो रही है बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसी डायरेक्शन में क्या इंक्रीज होगा बेटा? ऑक्सीडेटर पावर। ये टॉप टू बॉटम पोजीशन वाली हो गया, ये लेफ्ट टू राइट पोजीशन वाला हो गया, ठीक है बेटा। और देख लो एल्युमिनियम है भाई, सिलिकॉन है, देखो कहाँ कहाँ की पोजीशन है, टॉप लेफ्ट टू राइट है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है। पूछेगा बेटा इनमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेटर कौन है, तो क्लोरीन को आंख मूंद के लगा दीजिएगा बेटा, लेफ्ट टू राइट पोजीशन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, इसी डायरेक्शन में ऑक्सीडेटर पावर इंक्रीज होगा। और ये ऑर्डर लिखना बहुत ज़रूरी है, इससे हम लोग कन्फर्म होते हैं बेटा, ओके। चलिए ऑर्डर लिख डालिएगा, कुछ लेफ्ट टू राइट के हैं, कुछ टॉप टू बॉटम के हैं। तो ये हो गया बेटा ऑक्सीडेटर प्रॉपर्टी, आ रहा है समझ में, ओके। चलिए ठीक है, इज दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? चल बेटा छाप ले, स्क्रीनशॉट ले ले। तो ऑक्सीडेटर प्रॉपर्टी की बात कर ली बेटा हम लोगों ने। बेटा एक चीज और थ्योरी में आ रही है, उसे हम लोग लेते हैं, ध्यान देना। चलो मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं, फिर एक थ्योरी लिखाता हूं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए इसे आपने छाप लीजिए, चलिए प्लीज पक्का कर लो इसे। हो गया, वेरी गुड। चलिए बेटा मिटा दूं, चलिए ठीक, शाबाश। अब समझना बेटा, ध्यान देना अच्छे से, ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेटर। एक क्वेश्चन है बेटा, यहां एलिमेंट नहीं दे रहा हूं मैं ऑप्शन में, एलिमेंट दूंगा तो आप तो बना लोगे लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम पोजीशन से, ओके। विच आर द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेटर, और मैंने दे दिया बेटा यहां, ध्यान देना, P2O3 ये मॉलिक्यूल है बेटा, ठीक है। सेकेंड P2O5, थोड़ा सिंपल वाले दे रहा हूं, चलिए, है ना, क्योंकि अभी आपने ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करना जो रेडॉक्स चैप्टर में पढ़ते हैं, सिंपल वाले देते हैं बेटा। चलो SO2, SO3, ठीक है बेटा, CO2, ओके, एंड फोर्थ NO2। यहां पूछ लिया बेटा कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेटर कौन सा है। तो देखिए यहां ये ऑक्सीजन जो है ना बेटा, सराउंडिंग एटम है, तो यहां सबके साथ कॉमनली ऑक्सीजन अटैच है, तो यहां ऑक्सीजन डिसाइडिंग फैक्टर तो नहीं है। ये देखो बेटा, ये सराउंडिंग, किसी भी मॉलिक्यूल में जो एक से अधिक होते हैं वो सराउंडिंग एटम मान लो, और जो सिंगल होता है बेटा वो सेंटर एटम मान लो। तो यहाँ SO2 एक ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है बेटा? NH2 NP4। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 6। तो इसे ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसका मतलब जो ऑक्सीजन ग्रुप के एलिमेंट है ये हमेशा बेटा -2 चार्ज इनके ऊपर रहता है, क्योंकि अपना ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेंगे, ओके। तो ध्यान देना बेटा, समझना, ठीक है, समझना। सल्फर, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लिया, किससे लिया? सल्फर से। तो 2 ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे? 4। किससे लेंगे? सल्फर से। तो यह सल्फर पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा? +4। एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, किससे? सल्फर से। तो 3 ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन लेगा, 3 ऑक्सीजन 6, क्योंकि एक ऑक्सीजन को -2 चार्ज चाहिए बेटा मॉलिक्यूल बनाने के लिए, -2 चार्ज मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 ऑक्सीजन को 6 चाहिए। 6 यहाँ कौन देगा? सल्फर। तो यहाँ चार्ज सल्फर पे कितना आएगा बेटा? +6।
यहां बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, एक ऑक्सीजन को फिर से 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 को कितना चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, किससे चाहिए कार्बन से, तो कार्बन या कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा 4, तो ये बेटा +4, ओके, और यहां बेटा वही +4। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए बेटा ये यहां पूछा कि कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेटर है। अभी मैंने बात किया बेटा कि जो ऑक्सीडेटर प्रॉपर्टी है, ध्यान देना अच्छा क्वेश्चन है ये, ऑक्सीडेटर जो प्रॉपर्टी है वो प्रोपोर्शनल टू क्या है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हमको यही देखना है, यहां भी यही फार्मूला पूरी केमिस्ट्री में काम होता है, चाहे वो 4 एटम पूछे, चाहे वो 4 आयंस हो, चाहे वो 4 मॉलिक्यूल्स हो। तो यहां मॉलिक्यूल दिया है बेटा, अगर मॉलिक्यूल दिया है तो जो सेंटर एटम है, जो सिंगल है, SO3 में S सिंगल है सेंटर एटम, NO2 में N सिंगल है सेंटर एटम, और बाकी जो ऑक्सीजन है बेटा सराउंडिंग एटम है। तो सेंटर एटम पे आप चार्ज देख लीजिएगा, यहां चार्ज कितना है बेटा +4, यहां चार्ज कितना है +6, यहां चार्ज कितना है +4, यहां भी कितना है बेटा +4। तो जहां ऑक्सीडेशन नंबर हाइयर होगा, जहां पॉजिटिव चार्ज हाइयर होगा, जहां पॉजिटिव चार्ज हाइयर होगा, तो एक नोट लिख देते हैं बेटा, व्हेन पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस, when positive charge increases, when positive charge increases, the size of atom decrease। जब पॉजिटिव चार्ज क्या होगा बेटा इंक्रीज, तो साइज ऑफ एटम क्या होगा डिक्रीज, ठीक है। दस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, EN फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम increases, hence oxidator property increase, ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा यह सल्फर +6 वाला या सल्फर +4 वाला है। आपको मालूम है जब हम लोगों ने केटाइनिक और एनाइनिक रेडियस पढ़े थे, केटाइन की रेडियस पढ़े थे, तो मैंने एक लाइन लिखाया था कि जब एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, जब मैं आयनिक रेडियस पढ़ा रहा था उस टॉपिक को आप देख लीजिए, उस लेक्चर को आप देख लीजिए, जब एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, तो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो बेटा P/E रेशियो बढ़ेगा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ेंगे कंपेयर देन इलेक्ट्रॉन, तो बेटा एटम का साइज क्या होगा श्रिंक। और आपको मालूम बेटा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीधे साइज के क्या होता है बेटा इनवर्स। जहां एलिमेंट का साइज छोटा होगा वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो वहां ऑक्सीडेटर कैरेक्टर भी ज्यादा होगा, वहां नॉन मेटलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, वहां रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, वही जो अभी तक मैं समझा रहा था। तो सीधे सीधे बेटा याद रखना, नोट में जरूर लिखना, व्हेन पॉजिटिव चार्ज है बेटा यहाँ, व्हेन पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेज द साइज ऑफ एटम डिक्रीजेज, दस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम इंक्रीज। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो जो भी कैरेक्टर किससे डिसाइड हो रहे हैं बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, वो सब इंक्रीज होंगे। क्या बढ़ने पे? पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड। ओके, ऑक्सीडेटर प्रॉपर्टी इंक्रीज। अब देखो बेटा इसको मैं ऐसे बता देता हूं, ऑक्सीडेटर प्रॉपर्टी इंक्रीजेस, INCREASE। ओके, ध्यान दें। ओके, अब देखिए बेटा एक इसमें ऑर्डर लिख लीजिए, कोई भी एलिमेंट हो, ठीक है, ध्यान देना बेटा। M है, एक एलिमेंट है M1+, एक एलिमेंट है M2+, एक एलिमेंट है M3+, एक एलिमेंट है M4+, एक एलिमेंट है M5+। तो बेटा एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज। और जब पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन्स कम होते जाएंगे बेटा, और P/E रेशियो बढ़ेगा। न्यूक्लियस में प्रोटॉन वही रहेंगे लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होंगे, तो P/E रेशियो बढ़ेगा। P/E रेशियो बढ़ेगा तो इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज छोटा होगा, साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिन कैरेक्टर को डिसाइड कर रही है, जैसे ऑक्सीडेटर कैरेक्टर एसिडिटी, ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्या है बेटा? प्रोपोर्शनल है। तो सीधे सीधे बेटा इस डायरेक्शन में क्या इंक्रीज होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसी डायरेक्शन में क्या इंक्रीज होगा? एसिडिटी। क्योंकि बेटा एसिडिटी भी किसके प्रोपोर्शनल है? चैप्टर के लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया था, एसिडिटी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्या है बेटा? प्रोपोर्शनल है। और इसी डायरेक्शन में क्या इंक्रीज होगा? ऑक्सीडेटर नेचर। ओके, ऑक्सीडेटर नेचर भी इसी डायरेक्शन में इंक्रीज होगा। चलिए, ये सब ये यूनिवर्सल थ्योरियां है, नो प्रॉब्लम, नो एक्सेप्शन इन केमिस्ट्री। तो ये बेटा ऑक्सीडेटर कैरेक्टर, ऑक्सीडेटर प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं मैं। तो जब भी बेटा किसी एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो साइज क्या होगा बेटा? इधर साइज क्या होगा? इंक्रीज,
इधर साइज क्या होगा, इंक्रीज, इधर साइज क्या होगा, डिक्रीज, और साइज डिक्रीज तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज तो जो भी फैक्टर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के प्रोपोर्शनल होते हैं, अरे वो भी तो बढ़ेंगे भाई। इसलिए ऐसे क्वेश्चन के आंसर में आपको क्या देखना है बेटा, अगर मॉलिक्यूल दिया है तो जो सेंटर एटम है उस पर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड देख लीजिए। यहाँ पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, मीन्स यहाँ जो सल्फर है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सल्फर +4 वाले से, कार्बन +4 वाले से, नाइट्रोजन +4, सबसे। यहां पोजीशन नहीं देखना है, अब पोजीशन कब देखना है, जब चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है। जब चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है तो फिर पोजीशन से आंसर देना। जैसे बेटा ये देखो, ये देखो, ये इसको छोड़ दीजिए अभी। अगर ये 3 ऑप्शन आपको दिए, ये 3 ऑप्शन आपको दिए हैं और बोला कि यार कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहां भी सल्फर +4 है, कार्बन भी यहां +4 है, नाइट्रोजन भी यहां +4 है, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, तो फिर पोजीशन देख लेना। तो फिर पोजीशन में मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी आएगी, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज नाइट्रोजन की, ठीक है। कार्बन से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन, ठीक है बेटा, और सल्फर से भी ज्यादा किसकी होगी, नाइट्रोजन की, क्योंकि डायगोनली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज। तब आपको आंसर देना है। तो बेटा अगर ये 3 ऑप्शन दिया है और बोला कि कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेटर होगा, तो फिर आप NO2 को लगाएंगे। कौन स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा, तो फिर आप NO2 को लगाएंगे। तो बेटा पोजीशन से आंसर कब देना है आपको, जब चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, और चार्ज का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, तो जहां ज्यादा पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उस एलिमेंट का ज्यादा इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स होगा। ओके गाइस, फिर पोजीशन से आंसर नहीं देना है। पोजीशन से आंसर कब देना है, एक बार फिर से सुन लो बच्चे। जब वेरियस मॉलिक्यूल में जो सेंटर एटम है उस पर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, तो फिर से पीरियोडिक टेबल में पोजीशन से आंसर देंगे कि वो ज़्यादा एसिडिक होगा या ज़्यादा ऑक्सीडेटर होगा। और एसिडिटी और ऑक्सीडेटर कैरेक्टर को कौन डिसाइड करता है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइड करती है। ओके गाइस, चलिए छाप लीजिए जो बात मैंने बोला ध्यान से, अच्छे से। हाँ बच्चों, बेटा आप बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो 4th प्रॉपर्टी है बेटा, वो है बेटा एसिडिटी। देखिए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी एसिडिटी को आपको डिफाइन करना हो या एसिडिटी के ऑर्डर्स चेक करना हो, एसिडिटी के स्ट्रेंथ चेक करना हो, एसिडिटी या बेसिसिटी की स्ट्रेंथ या ऑर्डर, तो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इस बात को याद रखिएगा। ओके गाइस, तो याद रखिए बेटा एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में है नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है बेटा, वो है एसिडिटी। तो आज की डेट से, इस लेक्चर से एक बात आपको क्लियर हो जाना चाहिए और दिमाग में भर लीजिए आप परमानेंटली, कि एसिडिटी बेटा प्रोपोर्शनल टू ऑलवेज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, चाहे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की एसिडिटी हो चाहे वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड का एसिडिटी हो, सीधे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के प्रोपोर्शनल होगा बेटा। ओके गाइस, और बेटा जो बेसिसिटी होती है बस जस्ट इसके रिवर्स, बेसिसिटी जो होती है बेटा वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्स लगाना है आपको। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर्स आपको पता है, ठीक है बेटा। दूसरी बात, एक पॉइंट मैं लिख देता हूं बेटा, व्हेन, जो जस्ट पहले बता चुका हूं मैं इस लेक्चर में, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज, बहुत ही प्यारा पॉइंट है, बहुत ही प्यारी लाइन है पूरी केमिस्ट्री की। व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज ऑन एटम, ठीक है बेटा, ऑन सेंटर एटम मैं काउंट करूंगा यहां, ऑन सेंटर एटम इन मॉलिक्यूल। ये सेंटर एटम क्या है बेटा अभी क्लियर होगा, वैसे जस्ट अभी क्लियर किया हूं मैंने। इन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज अगर इंक्रीज हो रहा है, यहां इंक्रीज टर्म का यूज करेंगे। व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेज ऑन सेंटर एटम इन मॉलिक्यूल, सेंटर एटम ऑफ मॉलिक्यूल भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझना है बेटा इत्मीनान से। तो बेटा जब पॉजिटिव चार्ज का ये किसी कोई एटम है बेटा, ये सिंगल एटम है। अब जब कोई यही सिंगल एटम मॉलिक्यूल फॉर्म में रहेगा और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से बाइंड होगा, तो इस पर चार्ज आएगा बेटा। सपोज 1+ चार्ज है, सपोज 2+ चार्ज है, सपोज 3+ चार्ज है, सपोज 4+ चार्ज है। ओके गाइस, तो बेटा देखो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है बेटा, तो
इधर बेटा साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज, या इसके रिवर्स ले लीजिए आप, साइज क्या होगा बेटा, डिक्रीज। तो इस डायरेक्शन में चलते हैं आप, ठीक है, ध्यान देना बेटा अच्छे से। ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जस्ट पहले बताया हूं लेकिन एक बार और आपके दिमाग में डालना चाह रहा हूं मैं। ओके, तो बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज, तो साइज क्या होगा बेटा, डिक्रीज। वाई साइज डिक्रीजेस, वाई साइज डिक्रीज बिकॉज पी बाई ई रेशियो इंक्रीज, मैंने केटायन का रेडियस पढ़ाया था। तो इसी डायरेक्शन में साइज डिक्रीज हो रहा है बेटा, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बेटा, इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। इसी सेम डायरेक्शन में जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो ऑक्सीडेटर पावर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई ये, इंक्रीजेस इसी डायरेक्शन में बेटा, इसी डायरेक्शन में एसिडिटी इंक्रीजेस। अब एसिडिटी कैसे इंक्रीज होती है, देखो बेटा, जितना एसिडिटी के कई कॉन्सेप्ट है, ब्रोस्टेनलारी कॉन्सेप्ट है, लुईस कॉन्सेप्ट है, ये सब हम लोग इक्विलिब्रियम चैप्टर्स में काउंट करेंगे बेटा। तो जब भी बेटा पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो इन जो ये जो कैटायंस है इनमें लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन का पेयर लेने का पावर, क्योंकि बेटा अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट जो लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ले वो लुईस एसिड। ओके गाइस, तो बेटा जितना ज़्यादा चार्ज पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन के अगेंस्ट, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के अगेंस्ट इनकी एफिनिटी बढ़ जाएगी, इनका इलेक्ट्रॉन लोन पेयर लेने का पावर बढ़ जाएगा। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर लेते हैं कौन लेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा कमी होगी। तो किस में ज़्यादा कमी है बेटा, 4+, क्योंकि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन कम है, तो बाहर से लोन पेयर लेने का पावर ज़्यादा होगा। इसमें थोड़ा इसके कंपेयर में कम होगा, इसमें और कम होगा, इसमें और कम होगा, ये तो लेना ही नहीं चाहेगा फॉर एग्जाम्पल, या इन सबसे कम लोन पेयर के अगेंस्ट इंटरेस्ट दिखाएगा बेटा। तो जो बाहर से लोन पेयर ले, लोन पेयर आप इलेक्ट्रॉन, पेयर आप इलेक्ट्रॉन जो बाहर से रिसीव करे, उसको बेटा हम लोग लुईस एसिड बोलते हैं। तो कुल मिलाकर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब भी पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा बेटा तो साइज क्या होगा, डिक्रीज। साइज डिक्रीज होगा तो जिस डायरेक्शन में साइज डिक्रीज होता है आपको पता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज। और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी उसी डायरेक्शन में ऑक्सीडेटर पावर, एसिडिटी क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है। तो सीधे सीधे ये जो फार्मूले हैं इनको दिमाग में रख लीजिएगा हमेशा हमेशा के लिए। आ रहा है सर में। तो when magnitude of positive charge increases on center atom, ठीक है बेटा। अब यहाँ कुछ हम लोग एग्जाम्पल्स लेते हैं बेटा, जैसे मैं कुछ एसिड्स बना रहा हूँ, ये ब्रोस्टेनलारी एसिड है बेटा। जिन मॉलिक्यूल में एटम के साथ H अटैच है, जिन मॉलिक्यूल में किसी भी एटम के साथ हाइड्रोजन अटैच है, तो बेटा हाइड्रोजन को H+ फॉर्म में रिलीज कर सकते हैं। कौन, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें एटम के साथ क्या अटैच है बेटा, हाइड्रोजन, इन्हें ब्रोस्टेनलारी एसिड बोलते हैं बेटा। कई डेफिनेशन से एसिड्स को एक्सप्लेन किया जाता है। तो बेटा अगर ये मॉलिक्यूल्स है, मैं बात करता हूं हाइड्राइड मॉलिक्यूल्स की, एसिडिटी ऑफ हाइड्राइड मॉलिक्यूल लिखना बेटा, एसिडिटी ऑफ हाइड्राइड मॉलिक्यूल, एसिडिटी ऑफ हाइड्राइड मॉलिक्यूल, ध्यान देना। अब हाइड्राइड मॉलिक्यूल ले लेते हैं बेटा हम लोग, चलो BH3, ध्यान देना, बोरान का हाइड्राइड मॉलिक्यूल, CH4 कार्बन का हाइड्राइड मॉलिक्यूल, NH3 नाइट्रोजन का हाइड्राइड मॉलिक्यूल, अमोनिया, ऑक्सीजन का हाइड्राइड मॉलिक्यूल वाटर H2O, और फ्लोरीन का हाइड्राइड मॉलिक्यूल HF। तो देखिए बेटा यहाँ पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल सो स्ट्रॉन्ग एसिडिटी। ये हाइड्राइड मॉलिक्यूल बेटा, हाइड्राइड मॉलिक्यूल जिनके पास हाइड्रोजन होता है, अगर वो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन को H+ के रूप में प्रोटॉन के फॉर्म में रिलीज कर देते हैं तो वो एसिड होते हैं। तो इनमें सब में चांसेस है बेटा, बिकॉज दे आर कंसिस्ट हाइड्रोजन एटम, देयरफॉर दे आर रिलीज H+ ड्यूरिंग रिएक्शन। तो बेटा ये मॉलिक्यूल, ये हाइड्राइड मॉलिक्यूल, सीधे सीधे मैं बात करूंगा एसिडिटी प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखिए हाइड्रोजन तो सब में कॉमनली अटैच है। अब यहां देखना बेटा, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ध्यान देना, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, लेफ्ट टू राइट की पोजीशन है। और लेफ्ट टू राइट चलने पर क्या देख रहे हैं बेटा आप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज, क्योंकि साइज क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा उसी डायरेक्शन में एसिडिटी क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस डायरेक्शन में देखिए बोरान
लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस डायरेक्शन में क्या इंक्रीज हो रही है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसी डायरेक्शन में क्या इंक्रीज होगा बेटा, एसिडिटी। सेम। तो बहुत इजी वे में आपने डिफाइन मतलब क्लियर कर लिए, डिटरमाइन कर लिए कि अगर बहुत से हाइड्रेट मॉलिक्यूल आपको दिया है तो आप उनका एसिडिटी ऑर्डर बता सकते हो। किसके अकॉर्डिंग बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग, सीधे सीधे ये हाइड्राइड मॉलिक्यूल से बेटा, दे आर कॉल्ड हाइड्राइड मॉलिक्यूल। ओके, तो आपने क्लियर किया कि एसिडिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के प्रोपोर्शनल होती है। और इसी डायरेक्शन में बेटा, जिस डायरेक्शन में एसिडिटी इंक्रीज होगी उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में बेसिसिटी इंक्रीज होगी। सिंपल है, क्योंकि बेसिसिटी बेटा इनवर्स टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एसिडिटी बेसिसिटी बेटा ये एंटागोनिस्टिक प्रॉपर्टी है। किसी भी मॉलिक्यूल में एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर होते हैं, लेकिन जो नेचर मोर देन 50% होगा उस नाम से उस मॉलिक्यूल को काउंट किया जाता है। समझ में आ रहा है ना बेटा। जैसे किसी मॉलिक्यूल में एसिडिक कैरेक्टर 60% है और बेसिक कैरेक्टर 40% है तो दोनों कैरेक्टर, लेकिन मैं उस मॉलिक्यूल को एसिडिक बोलूंगा क्योंकि एसिडिक प्रॉपर्टी मोर देन 50% है। ओके, याद रखना बेटा, ये सब एंटागोनिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। चलिए और भी अपन एग्जांपल ले सकते हैं बेटा हाइड्रेट मॉलिक्यूल के। जैसे बेटा HF है, HCl है, HBr है, HI है। कहाँ से उठा है बेटा मैंने, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, ध्यान देना। तो HF, HCl, HBr, HI, ठीक है। अब बेटा यहाँ पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज स्ट्रॉन्ग एसिडिक, या हाइयर एसिडिक कौन होगा। तो आप देख लीजिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर ग्रुप के एटम से बेटा ये हाइड्राइड मॉलिक्यूल है बेटा, ठीक है। तो हाइड्राइड मॉलिक्यूल्स में नंबर 1 ऑर्डर दिया मैंने। ऐसे बहुत से ऑर्डर आप बना सकते हो, एक दो मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। तो यहाँ एसिडिटी बेटा इसी डायरेक्शन में क्या होगी, इंक्रीज, क्योंकि इसी डायरेक्शन में क्या इंक्रीज हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इसी डायरेक्शन में क्या इंक्रीज होगी बेटा, एसिडिटी। चलिए ये 2 ऑर्डर तो काउंट कर लीजिए, नंबर 1, नंबर 2। ओके, तो इज दैट क्लियर कि जिस डायरेक्शन में क्या बेटा, अभी जो ये वाली लाइन लिखाया हूं इसका भी मैं यूज करवाऊंगा, ठीक है। ये जो है बेटा कि जब एटम पे पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो साइज डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, ऑक्सीडेटर पावर इंक्रीज होगा और एसिडिटी भी इंक्रीज होगी। इसको भी हम लोग प्रूव कर लेते हैं। अभी तो एक सिंपल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मैंने एसिडिटी के ऑर्डर को क्लियर किया हूं। ओके, इज दैट क्लियर। अब ध्यान देना बेटा, चलिए ओके, मिटा दूं इसे, ठीक। अब बेटा कुछ दूसरे मॉलिक्यूल से ले लेते हैं। तो हेडिंग डाल रहा हूं एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड मॉलिक्यूल। एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड मॉलिक्यूल। तो ऑक्साइड मॉलिक्यूल काउंट करते हैं बेटा। जैसे आप बोरान का ऑक्साइड है बेटा B2O3, क्योंकि बोरान M2O3 टाइप का ऑक्साइड बनाता है बेटा। कार्बन का ऑक्साइड है बेटा CO2, नाइट्रोजन का ऑक्साइड है बेटा N2O5 जो फेमस ऑक्साइड है, ठीक है। ऑक्सीजन तो खुद ही सबके साथ ऑक्साइड बना रहा है। और फ्लोरीन का ऑक्साइड बेटा हम लोग ये 3 ऑक्साइड मैंने काउंट किया। चलो, फ्लोरीन जनरली ऑक्साइड नहीं बनाता इस बात को, इसलिए मैं फ्लोरीन के ऑक्साइड काउंट नहीं करूंगा, क्योंकि बेटा जब आप इनऑर्गेनिक पढ़ोगे तो तब पता चलेगा कि फ्लोरीन ऑक्साइड नहीं बनाता है। ओके, तो बेटा बोरान का ऑक्साइड, कार्बन का ऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड। अब या तो पोजीशन से आंसर दे दो। अब देखो बेटा बोरान के ऑक्साइड में बोरान का 3+ बोरान पे 3+ चार्ज है। कैसे पता चला? 3 ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे बेटा? 1 ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, जस्ट पहले बताया था मैंने। 1 ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन। तो 1 बोरान एटम कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा? 3। तो 2 बोरान मिलकर 6 इलेक्ट्रॉन इस 3 ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे। तो एक बोरान पे चार्ज कितना है बेटा? +3। या कार्बन पे चार्ज कितना होगा बेटा? +4, क्योंकि 1 ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा कार्बन से, तो 2 ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो कार्बन पे +4 चार्ज, अच्छे समझना। नाइट्रोजन बेटा 5 ऑक्सीजन 10 इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो 1 नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो इस पर +5। तो बेटा देखो, ये इन मॉलिक्यूल में आपको पूछा कि कौन ज़्यादा एसिडिक होगा। इन मॉलिक्यूल में आपको पूछा कि कौन ज़्यादा एसिडिक होगा। तो आप पोजीशन देख लीजिए पहले। तो बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, लेफ्ट टू राइट एसिडिटी क्या हो रही है, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है बेटा? इंक्रीज। ऊपर से ये वाली थ्योरी देख लो कि व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेज ऑन सेंटर एटम ऑफ मॉलिक्यूल, तो क्या बढ़ रहा है बेटा इसी डायरेक्शन में? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो यहाँ सेंटर एटम बोरान है बेटा, यहाँ कार्बन है, यहाँ नाइट्रोजन है। तो आप दोनों डायरेक्शन, दोनों थ्योरी से आप यहाँ एसिडिटी को क्लियर कर सकते हो कि कौन सा मॉलिक्यूल ज़्यादा एसिडिक होगा और कौन सा मॉलिक्यूल
कम एसिडिक होगा। ध्यान देना बेटा। तो आप पोजीशन से भी देख लो, बोरान कार्बन नाइट्रोजन लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, और आप इस थ्योरी से भी देख लो बेटा कि मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, बोरान पे 3+, कार्बन पे 4+, नाइट्रोजन पे 5+, तो एसिडिटी क्या होगी बेटा, इंक्रीज, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। किसकी बेटा, सेंटर एटम, इसमें नाइट्रोजन सेंटर एटम है, इसमें कार्बन है, इसमें बोरान है, तो इसी डायरेक्शन में क्या इंक्रीज होगा बेटा, एसिडिटी इंक्रीज होगा। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसी डायरेक्शन में इंक्रीज, एसिडिटी भी इसी डायरेक्शन में इंक्रीज। तो बहुत जल्दी आप पूर्वानुमान लगा सकते हैं, फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, तो जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वहाँ एसिडिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और भी बेटा, अब एक ही एटम के डिफरेंट मॉलिक्यूल ले रहा हूँ बेटा, एक ही एटम के डिफरेंट मॉलिक्यूल ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे बेटा N2O है, NO है, NO2 है, N2O3 है, NO2 है और N2O5 है। अब पूछ लिया बेटा कि यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ध्यान देना बेटा, यहाँ N2O पे नाइट्रोजन का क्या है, +1 है, क्योंकि 1 ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 1 नाइट्रोजन, ये जो चार्ज लिख रहा हूँ बेटा 1 नाइट्रोजन पे 1 ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो एक नाइट्रोजन 1 देगा, सेकेंड नाइट्रोजन 1 देगा, तो एक नाइट्रोजन ने कितना दिया, 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, तो इस पर एक नाइट्रोजन पे +1 चार्ज, यहाँ एक नाइट्रोजन पे +2 चार्ज है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ सिंगल नाइट्रोजन है। अब यहाँ 2 नाइट्रोजन के साथ 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगी बेटा, 6। पता है ना आपको कि ऑक्सीजन को ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 1 नाइट्रोजन 3 देगा, सेकेंड नाइट्रोजन 3 देगा। तो यहाँ जो चार्ज लिख रहा हूँ ये सिंगल एटम पे लिख रहा हूँ, सिंगल सेंटर एटम पे, NO2 +4 और N2O5 +5। अब देखिए बेटा यहाँ वही सेम थ्योरी काम करेगी। पूछा कि कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, नाइट्रोजन के वेरियस ऑक्साइड्स है बेटा, तो यहाँ तो पोजीशन से आंसर नहीं देना है क्योंकि एक ही एलिमेंट के डिफरेंट ऑक्साइड्स है। तो बेटा आपको यहाँ क्या करना है, सीधे सीधे जब जब चार्ज बढ़ेगा किस पर, व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेज ऑन सेंटर एटम ऑफ मॉलिक्यूल देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, तो देखिए बेटा यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंटिन्यूसली इंक्रीज होगी, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही किसकी बेटा, नाइट्रोजन की, जबकि यहाँ भी नाइट्रोजन है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन +5 है या नाइट्रोजन +4 है या नाइट्रोजन +3 है या नाइट्रोजन +2 है, और इसी डायरेक्शन में क्या इंक्रीज होगा बेटा, एसिडिटी। ओके, इज दैट क्लियर? बहुत सिंपल है। तो बेटा ये वाली बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट लाइन है, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेज ऑन सेंटर एटम ऑफ मॉलिक्यूल देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी, उसी डायरेक्शन में एसिडिटी क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। इस लाइन को एक बार और लिख लिया आप, उसी डायरेक्शन में ऑक्सीडेटर प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। सिंपल है, बहुत आ रहा है समझ में। तो इसी डायरेक्शन में आप ऑक्सीडेटर प्रॉपर्टी को इंक्रीज कर दीजिएगा, क्योंकि ये सब एसिडिटी या ऑक्सीडेटर प्रॉपर्टी बेटा ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्या होती है बेटा, प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडेटर प्रॉपर्टी। ओके गाइस, ध्यान देना बेटा। तो बहुत ही सिंपल है। तो 2 थ्योरियां याद रखना, डिफरेंट एलिमेंट के ऑक्साइड दिया है तो केवल पोजीशन से आंसर दे देना, और एक ही एलिमेंट के डिफरेंट ऑक्साइड दिया है, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट कंपाउंड दिया है, चाहे ऑक्साइड दिया हो, चाहे हैलाइड दिया हो, चाहे सल्फाइड दिया हो, जो भी, तो देख लेना यार वहाँ किस मॉलिक्यूल में सेंटर एटम पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, और जिस मॉलिक्यूल में सेंटर एटम पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, ठीक है बेटा, जिस मॉलिक्यूल में सेंटर एटम पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, वहाँ एसिडिटी, ऑक्सीडेटर कैरेक्टर ये सब ज़्यादा होंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलो उसको छाप लो, स्क्रीनशॉट ले ले बेटा, जल्दी कर। ओके, तो बेटा देख लिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्या इंपॉर्टेंट रोल है हमारी केमिस्ट्री में। ओके, और हमेशा के लिए याद रखना है बेटा, क्योंकि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बहुत रोल है इसका। ओके गाइस, ठीक है बेटा। और कुछ बात कर लूँ मैं, और कुछ मॉलिक्यूल की बात करता हूँ, ध्यान देना। ये हो गया, इज दैट क्लियर? चलिए ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है, नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करेंगे बेटा। देखो बेटा, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो 5th एप्लीकेशन पढ़ा रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो इसके बाद मेरा जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है बेटा, नेक्स्ट चैप्टर, वो है बेटा बाइंडिंग। नेक्स्ट चैप्टर है मेरा बाइंडिंग, और बाइंडिंग में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत ज़्यादा रोल है बेटा। बिटवीन 2 एटम किस टाइप के बॉन्ड होंगे, ठीक है। तो बेटा मैं बात करता हूँ नंबर
फिफ्थ, ठीक है। नेचर ऑफ बॉन्ड, नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम, नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम, ठीक है। तो बेटा नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, केस नंबर 1 लिखना है इसे, केस नंबर 1, ठीक है। इफ बिटवीन टू एटम डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर देन 50%, ध्यान देना पड़ेगा, यदि दो एटम के बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कौन डिसाइड करता है बेटा, ओनली साइज, या साइज का डिफरेंस मोर देन 50% हो, मीन्स एक एटम अदर एटम से 50% छोटा हो और दूसरा एटम पहले एटम से 50% से ज्यादा बड़ा हो, तब डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर देन 50% आ जाएगा। दो एटम में बेटा जो बाइंडिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें एक का साइज दूसरे से 50% से ज़्यादा छोटा है और दूसरे का साइज पहले से 50% ज़्यादा बड़ा है, तो साइज में अगर मोर देन 50% का डिफरेंस है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी मोर देन 50% का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है बेटा, मोर देन 50%, ठीक है। देन बिटवीन सच टू एटम, देन बिटवीन सच टू एटम में पहली लाइन इंपॉर्टेंट, ऑलवेज आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड फॉर्म, ध्यान देना बेटा। अब बेटा देखो, आपको पीरियोडिक टेबल में आपको पता है, जब हमने एटॉमिक साइज पढ़े थे, ये जो दो ग्रुप के एलिमेंट है बेटा, नोबल गैस तो बड़ा ही है, फर्स्ट और सेकेंड के बिटवीन इसका साइज है, बता चुका हूं, लेकिन नोबल गैस बाइंडिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो उसको तो जात के बाहर कर दो। तो बेटा नोबल गैस को अलग कर दी, तो सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है, फर्स्ट है, देन सेकेंड है। तो बेटा ये दो ग्रुप जो है, इसमें हाइड्रोजन को बेटा थोड़ा अलग कर दीजिएगा, हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन को छोड़कर, तो ये है बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट। तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट में ये फर्स्ट है बेटा और ये सेकेंड है, एल्कलाइन मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल, ओके गाइस। तो बेटा ये दो ग्रुप के एलिमेंट सबसे बड़े हैं, और जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो साइज क्या होता है बेटा, डिक्रीज। तो ये जो दो ग्रुप है बेटा, कौन सा, एक हेलोजन और एक ऑक्सीजन, ध्यान देना अच्छे से। तो बेटा याद रखना हमेशा के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो बाइंडिंग में फिर से काम आएगा बेटा, फर्स्ट है सेकेंड है की मेटल मीन्स एस ब्लॉक की मेटल, हाइड्रोजन छोड़ देना, हाइड्रोजन मेटल नहीं है, नॉन मेटल है। तो फर्स्ट है सेकेंड है की मेटल और ऑक्सीजन हेलोजन ग्रुप के नॉन मेटल, ये बहुत बड़े हैं बेटा एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में, लार्ज साइज एटम है और ये स्मॉल साइज एटम है, ठीक है। फर्स्ट स्मॉल हेलोजन, सेकेंड स्मॉल ऑक्सीजन, थर्ड स्मॉल में नाइट्रोजन आता है, लेकिन मैं नाइट्रोजन यहाँ काउंट नहीं कर रहा हूं। तो अगर बेटा टू एलिमेंट के बिटवीन डिफरेंस ऑफ साइज मोर देन 50%, तो याद रखना बेटा जो फर्स्ट है सेकेंड है की मेटल है ऑक्सीजन हेलोजन ग्रुप से 50% ज़्यादा, 50% 50% से ज़्यादा बड़ी है, और ये 50% से ज़्यादा छोटे हैं कंपेयर देन फर्स्ट एंड सेकेंड है मेटल। तो बेटा नोट करके मैं लिख दे रहा हूं, इन पीरियोडिक टेबल, इन पीरियोडिक टेबल, ओके, इन पीरियोडिक टेबल बिटवीन फर्स्ट ए सेकेंड ए, फर्स्ट ए सेकेंड ए मेटल एंड ऑक्सीजन हेलोजन ग्रुप, इन ऑक्सीजन हेलोजन ग्रुप नॉन मेटल, ऑक्सीजन हेलोजन ग्रुप नॉन मेटल, द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, difference of electronegativity occurred more than 50%, more than 50%, ये नोट करके याद रखना बेटा,
बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो बेटा ये बिटवीन टू एटम डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर देन 50%, और ये मोर देन 50% डिफरेंस कहाँ कहाँ मिलता है बेटा पीरियड टेबल में? एस ब्लॉक की मेटल और ऑक्सीजन हाइड्रोजन ग्रुप के नॉन मेटल, इनके बिटवीन जो साइज का डिफरेंस है वो मोर देन 50% है, मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मोर देन 50% है। तो बेटा अगर आप ऐसे मान लो बेटा आपके पास ऐसे टू एटम्स है ए और बी, सपोज ए और बी टू एटम्स है जिनमें ये बॉन्ड का मिडिल पॉइंट है बेटा, समझना। ए और बी टू एटम्स है, ध्यान देना, जिनमें डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मोर देन 50% है, जिनमें साइज का डिफरेंस मोर देन 50% है। सपोज बेटा ये स्मॉल है, ये स्मॉल साइज है और ये लार्ज साइज है, और इनमें जो छोटे बड़े का अंतर है, साइज का जो डिफरेंस है वो मोर देन 50% है। ये बॉन्ड का बेटा मिडिल पॉइंट है। और बी, जो बी एटम है ये ए एटम से 50% से ज़्यादा छोटा है, या ए एटम बी से 50% से ज़्यादा बड़ा है। ओके, तो बेटा इस कंडीशन में जब ये दो एटम बाइंडिंग करेंगे तो ये जो स्मॉल साइज बी एटम है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से मोर देन 50% है, क्योंकि साइज का डिफरेंस मोर देन 50% है, तो ये बी एटम ए के इलेक्ट्रॉन को ये बॉन्ड का जो मिडिल पॉइंट है बेटा इसके आगे तक खींच लेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी 50%, मोर देन 50%, मोर देन 50%, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी मोर देन 50%, किसके कंपेयर में? टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, EN। तो बेटा इस कंडीशन में जब दो एटम के बिटवीन डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दो एटम के बिटवीन बेटा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर देन 50% हो, कब होगा? जब साइज का डिफरेंस मोर देन 50% हो। तो बेटा इस एग्जांपल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी मोर देन 50% टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। तो बेटा इस कंडीशन में जो बी है ए के इलेक्ट्रॉन को ये बॉन्ड के मिडिल पॉइंट के आगे तक खींच लेगा। तो आगे तक खींचेगा बेटा, तो इसका जो रिजल्ट होगा, अब आगे बना रहा हूं मैं, ए और ये बी, तो बी पर बेटा फुल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ए पर फुल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये माइनस और ये प्लस, और प्लस माइनस के बिटवीन जो बाइंडिंग होगी बेटा वो आयनिक बॉन्ड होगा। ये कौन सा बॉन्ड है बेटा? आयनिक बॉन्ड। आ रहा है समझ में? तो क्या लिखा आपने? ये बिटवीन टू एटम्स डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर देन 50%, देन बिटवीन सच टू एटम ऑलवेज आयनिक बॉन्ड फॉर्म। और फिर मैंने बताया बेटा कि पीरियोडिक टेबल में इस क्राइटेरिया को कौन फॉलो करता है? तो इन पीरियोडिक टेबल बिटवीन फर्स्ट सेकेंड मेटल एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन ग्रुप नॉन मेटल। तो बेटा अगर फर्स्ट सेकेंड की मेटल किसके साथ? ऑक्सीजन हाइड्रोजन ग्रुप के नॉन मेटल के साथ क्या करेगी बेटा? बाइंडिंग करेगी। तो बेटा जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन ग्रुप के नॉन मेटल एटम है फर्स्ट सेकेंड की मेटल से इलेक्ट्रॉन कहाँ तक खींच लेंगे बेटा? बॉन्ड के मिडिल पॉइंट के आगे तक खींच लेंगे। तो जिसके कारण ए है मेटल और बी क्या है बेटा? नॉन मेटल। यहाँ बी का मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन ग्रुप की कोई भी नॉन मेटल है, और ए का मतलब फर्स्ट या सेकेंड की कोई भी मेटल है, क्योंकि यहाँ डिफरेंस कितने का होता है बेटा? मोर देन 50% का। इसलिए नॉन मेटल पे फुल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और मेटल पे फुल पॉजिटिव। और याद रखना बेटा फुल पॉजिटिव और फुल नेगेटिव चार्ज के कारण जो बाइंडिंग होगी, जो बॉन्ड बनेगा, वो कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा? आयनिक बॉन्ड बनेगा। ओके, तो आयनिक बॉन्ड कौन कौन शो करेगा बेटा? अब जैसे यहाँ से उठा लूँ मैं लिथियम, फ्लोरीन, तो लिथियम कहाँ का है बेटा? फर्स्ट ए का। फ्लोरीन कहाँ का है? ऑक्सीजन का। सोडियम फ्लोराइड या सोडियम ऑक्साइड, ये देखो ये सब कैसे मॉलिक्यूल होंगे बेटा? आयनिक, क्योंकि इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं। देखो फर्स्ट ए की मेटल और ऑक्सीजन हाइड्रोजन ग्रुप का नॉन मेटल, ठीक है। सोडियम सल्फाइड, देखो बेटा सोडियम सल्फर के साथ, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ये सब कौन से मॉलिक्यूल है बेटा? आयनिक मॉलिक्यूल है। क्यों आयनिक मॉलिक्यूल है? क्योंकि फर्स्ट सेकेंड की मेटल और ऑक्सीजन हाइड्रोजन ग्रुप के नॉन मेटल के बिटवीन जब बाइंडिंग करेंगे तो इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है या साइज का डिफरेंस है मोर देन 50% है। तो जो नॉन मेटल है मिडिल पॉइंट के आगे तक इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। और जब भी किसी बॉन्ड में कोई एक एटम
किसी अदर एटम के इलेक्ट्रॉन को, किसी भी बॉन्ड में कोई एक एटम अदर एटम के इलेक्ट्रॉन को मिडिल पॉइंट के आगे तक खींच लेगा, और वो कब खींचेगा, जब बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, मोर देन 50% है, किससे बेटा, ए से, तब आयनिक बॉन्ड बनेगा। ये पूरा डेमो दे दो, अच्छे से क्लियर कर लो। चलो क्लियर है? तो ये लाइन तो बेटा, ये वाला टॉपिक तो फिर हम लोग केमिकल बाइंडिंग चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन मैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इस पॉइंट को बता रहा हूँ। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, छाप लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो बेटा केस नंबर 1 अब लिखेंगे हम लोग, केस नंबर 2, ठीक है, केस नंबर 2। तो क्या, इफ बिटवीन टू एटम द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन 50%, लेस देन 50%, देन बिटवीन सच टू एटम, ठीक है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड बनने वाला है बेटा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म, ठीक है। ऐसे दो एटम के बिटवीन कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ओके, याद रखिएगा। तो बेटा मोर देन 50% डिफरेंस कहां है, फर्स्ट या सेकेंड की मेटल जब किसके साथ बाइंडिंग करेगी, ऑक्सीजन हेलोजन ग्रुप के साथ। यहां मोर देन 50% क्या आ रहा है बेटा, डिफरेंस आ रहा है। लेकिन कोई अदर एटम, अब ये दो एस ब्लॉक के मेटल और ऑक्सीजन हेलोजन ग्रुप के नॉन मेटल के बिटवीन बाइंडिंग के पार्ट को छोड़कर किसी अदर एटम के बिटवीन बाइंडिंग कर रहे हो, कोई भी दो एटम निकाल लो, क्योंकि मोर देन 50% डिफरेंस यही दो मेंटेन करते हैं, फर्स्ट सेकेंड मेटल और ऑक्सीजन हेलोजन ग्रुप नॉन मेटल। तो कोई अदर एटम, कोई भी दो डिफरेंट एटम ले लो आप, ठीक है। यहां जो बॉन्ड होगा बेटा, वो आप मोर देन 50% के क्राइटेरिया में नहीं आएगा, क्योंकि मोर देन 50% का क्राइटेरिया ये दो ग्रुप और ये दो ग्रुप के बिटवीन ही है। अब ये दो ग्रुप बेटा इनके साथ बाइंडिंग कर रहे हैं, बोरान ग्रुप के साथ या कार्बन ग्रुप के साथ या नाइट्रोजन ग्रुप के साथ, तो लेस देन 50% ही आएगा डिफरेंस। या हेलोजन ऑक्सीजन ग्रुप के साथ बाइंडिंग कर रहा है, या ऑक्सीजन नाइट्रोजन ग्रुप के साथ बाइंडिंग कर रहा है, या कार्बन हेलोजन ग्रुप के साथ बाइंडिंग कर रहा है, तो यहां जो डिफरेंस तो है, लेकिन लेस देन 50% में ही आएगा, क्योंकि मोर देन 50% कहां है तो पता है आपको, तो बाकी जो बच गए वो लेस देन 50% में। और जहां लेस देन 50% की बाइंडिंग होगी, वहां कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा, अंडरलाइन कर लेना, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ओके, ध्यान देना बेटा अच्छे से। चलिए आप समझो, चलो ये केस नंबर 2 लिख डालो इस लाइन को, ठीक है। आप देखिए बेटा, सपोज ए और बी दो एटम है, इफ, यहां लिख रहा हूं कंडीशन, इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, ठीक है, ग्रेटर देन ए बट लेस देन 50%, ये कंडीशन देखो बेटा। तो इस बाइंडिंग में फिर से दो एटम लिया ए और बी, इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी ग्रेटर देन ए बट लेस देन 50%, मीन्स बेटा बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 40% ज़्यादा है किससे, ए से, या 30% ज़्यादा है, या 35% ज़्यादा है, या 25% ज़्यादा है किससे बेटा, ए से, या 10% ज़्यादा है, या 5% ज़्यादा है। तो और यह है बेटा बॉन्ड का मिडिल पॉइंट, समझना अच्छे से, बाइंडिंग यहीं से स्टार्ट होती है। तो बेटा देखो यहाँ फिर से बी फिर से स्मॉल साइज है और ये फिर से लार्ज साइज है, लेकिन इनमें छोटे बड़े का अंतर 50% से ज़्यादा का नहीं है, 50% से कम का है। मीन्स बी स्मॉल है किससे, ए से, लेकिन 30% ज़्यादा स्मॉल है, या 40% ज़्यादा स्मॉल है, या 48% ज़्यादा स्मॉल है, या 45% ज़्यादा स्मॉल है। अगर मोर देन 50% स्मॉल होता तो आयनिक बॉन्ड जाता। तो बेटा अब ये बॉन्ड का मिडिल पॉइंट है, समझना। तो अब ये जो बी है बेटा, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो है, तो अब ए के इलेक्ट्रॉन को, जो बाइंडेड इलेक्ट्रॉन है, इसको बेटा खींचेगा जरूर, लेकिन मिडिल पॉइंट के, ये मिडिल पॉइंट है बेटा बॉन्ड का, मिडिल पॉइंट के पीछे तक ही खींचेगा, मीन्स यहाँ तक खींचेगा, यहाँ तक खींचेगा, यहाँ तक, लेकिन मिडिल पॉइंट के आगे तक नहीं खींचेगा। तो बेटा इसका रिजल्ट क्या होगा, अब बॉन्ड का नेचर देखो, तो ये बॉन्ड का मिडिल पॉइंट है बेटा। अगर मान लो बी ने, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज़्यादा है लेकिन 50% से ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो बेटा ए के बी का इलेक्ट्रॉन है, उसने ए के इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ ए के पास था, सपोज उसने यहाँ तक खींच लिया बेटा, इस साइड थोड़ा अपनी ओर, लेकिन मिडिल पॉइंट के पीछे तक, मिडिल पॉइंट के पीछे तक ही खींचा है। तो यहाँ तक खींच लिया, या यहाँ तक खींच लिया, या यहाँ तक खींच लिया, ओके गाइस। तो बी पर बेटा पार्शियली नेगेटिव आएगा और नेगेटिव चार्ज आएगा, और ए पर पार्शियल। बी साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बड़ी है, लेकिन फुली
फुल प्लेस में नहीं बढ़ी है, हल्की सी बढ़ी है। फुल प्लेस में कब बढ़ती? जब बी ए के इलेक्ट्रॉन को मिडिल पॉइंट के आगे तक खींचता, तो ये कंप्लीट नेगेटिव होता और कंप्लीट पॉजिटिव होता। और आगे तक कब खींचता? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मोर देन 50% होता। इज दैट क्लियर? तो बेटा बी ने, लेकिन बी इस कंडीशन में बी अभी भी इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, लेकिन बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से 50% ज़्यादा नहीं है, उससे कम है। तो बी बेटा इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को या ए के इलेक्ट्रॉन को मिडिल खींचेगा जरूर, लेकिन मिडिल पॉइंट के पीछे तक, यहाँ तक, यहाँ तक या यहाँ तक ही खींच पाएगा। और यदि आपने मिडिल पॉइंट के पीछे तक ही खींचे हो, किसी एटम ने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचा जरूर है, लेकिन मिडिल पॉइंट को क्रॉस नहीं किया है, ए का इलेक्ट्रॉन मिडिल पॉइंट को क्रॉस नहीं किया है, तो बेटा ए पर अब पार्शियल, डेल का मतलब होता है बेटा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और बी पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा। और ऐसा बॉन्ड जो होता है बेटा, दिस कॉल्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है बेटा? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। चलो क्लियर कर लो इसे, ठीक है। तो बेटा आप, मैं कुछ है, देखो यहाँ हाइड्रोजन, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल कौन होंगे बेटा? HCl है, HBr है, क्योंकि हाइड्रोजन एक्सेप्शन है। H को छोड़कर अगर कोई अदर मेटल इनके साथ बाइंडिंग कर रहा है तो डिफरेंस मोर देन 50% आयनिक बॉन्ड बनेगा। लेकिन हाइड्रोजन बेटा एक्सेप्शन है फर्स्ट ए का, जब किसी के साथ भी HCl है, HBr है, HI है, ठीक है बेटा, H2O है, ये सब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स है बेटा। क्योंकि हाइड्रोजन जब इनके साथ बाइंडिंग करता है तो इसमें कोई शक नहीं कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, किससे बेटा? हाइड्रोजन से, लेकिन 50% ज़्यादा नहीं है। इसलिए इन पर आयोडीन पर, ब्रोमीन पे, क्लोरीन पे, ऑक्सीजन पे, HF है, फ्लोरीन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। और भी लिख सकते हैं बेटा, NO बॉन्ड है तो ये भी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, CO बॉन्ड है तो ये भी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, क्योंकि मोर देन 50% वाले क्राइटेरिया में नहीं है। आपको पता है कि मोर देन 50% में एस ब्लॉक की मेटल और ऑक्सीजन हेलोजन ग्रुप नॉन मेटल है, तो अदर दो एलिमेंट अगर बाइंडिंग कर रहे हैं तो वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में आ जाएगा बेटा। तो इनमें जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इस पर डेल नेगेटिव, इस पर डेल पॉजिटिव, इस पर डेल नेगेटिव, इस पर डेल पॉजिटिव, इस पे डेल नेगेटिव, इन पे डेल पॉजिटिव चार्ज। डेल मीन्स पार्शियल। तो ये किसके एग्जांपल हुए बेटा? पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल हुए। तो बिटवीन टू एटम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा या आयनिक बॉन्ड बनेगा, इसको डिसाइड कौन करता है बेटा? डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, तो बेटा ये पीरियोडिक टेबल का लास्ट लेक्चर था, क्योंकि लास्ट प्रॉपर्टी थी बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक आध लेक्चर और ले सकते हैं, लेकिन अब जरूरत नहीं। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट केमिकल बाइंडिंग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस, और केमिकल बाइंडिंग पढ़ने के बाद हम लोग ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, तो इस पूरे को टॉपिक को रिवाइज कर लीजिए आप। ठीक है, इज दैट क्लियर?